हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। लिखने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बच्चों को पेंसिल या पेन होल्ड करना कैसे सिखाएं। तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाया है जिसे आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकती हैं। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों को लिखने सिखाने में वो है प्री राइटिंग टेक्निक्स। जी हाँ, हमें लगता है कि बच्चा हमारा ए हम बता रहे हैं क्यों नहीं लिख रहा है, बी क्यों नहीं लिख रहा है, सी क्यों नहीं लिख रहा है। वो लेटर्स या नंबर्स तभी लिख पाएगा जब उसे प्री राइटिंग टेक्निक्स की जानकारी होगी। तो आज का वीडियो हमारा फोकस है प्री राइटिंग टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या होती है प्री राइटिंग टेक्निक्स। बेसिकली 5 प्री राइटिंग टेक्निक्स होती है। पहला होता है स्क्रिबल, दूसरा होता है डॉट्स, तीसरा होता है सर्कल, चौथा होता है इनसाइड आउट और पांचवा होता है पैटर्न। ये पांचों प्री राइटिंग टेक्निक्स होती है जिसके बारे में बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है। इसके बाद उन्हें पेंसिल होल्ड करना आता है, कंट्रोल करना आता है। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट लिखने पे जाते हैं। तो इन सब के बारे में मैं 1 बाय 1 डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिबल की। आप अक्सर बच्चों को देखते होंगे, अगर उन्हें कोई वॉल मिलता है या कोई खाली पेज मिलता है, कहीं कुछ भी मिलता है लिखने को, तो कुछ इस तरह से वो ड्रॉ करते हैं। तो ये जो वो घसते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि बच्चे ने कॉपी पे घस दिया, वॉल पे पूरा लिख दिया, इसे बोलते हैं स्क्रिबल। यहाँ बच्चों का हैंड का फ्री मूवमेंट होता है। इससे क्या होता है, बच्चे को पेंसिल होल्ड करने की ताकत आती है और हैंड का मूवमेंट उनका फ्री होता है। वो फ्री हैंड से पेंसिल को पकड़ते हैं और कुछ भी अगर वो पैटर्न बनाते हैं उसे हम स्क्रिबल बोलते हैं। कहीं भी वो लिखते हैं तो आप उन्हें लिखने दें, आप उन्हें खाली कॉपी दें, पेन दे दें, पेंसिल दे दें और उन्हें जितना मन करे लिखने दें। इससे क्या होगा, उनकी कलाई का मूवमेंट होगा, उन्हें पेंसिल होल्ड करने की आदत आएगी। अगर इस तरह का बोर्ड अवेलेबल है तो वो भी आप दे सकते हैं और बच्चे जितना चाहें उन्हें स्क्रिबल करने दें। ये टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चे जितना ज़्यादा स्क्रिबल करते हैं उतना ज़्यादा वो पेंसिल को होल्ड करना, सस्टेन करना सीखते हैं। तो पहला जो प्री राइटिंग टेक्निक है वो है स्क्रिबल। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्री राइटिंग टेक्निक्स है वो है डॉट्स। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को आप देखते होंगे कुछ इस तरह से वो डॉट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पेंसिल वो कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप एक फिश बना दीजिए, इस तरह से कॉपी पे, पेन पे, बोर्ड पे कहीं फिश बना दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आप ऐसे डॉट्स डॉट्स करके यहाँ वाटर बनाओ। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे की पेंसिल की जो पकड़ है वो मजबूत होगी और वो कंट्रोल कर पाएंगे। अभी क्या था, वो स्क्रिबल कर रहे थे तो फ्री हैंड मूवमेंट था, लेकिन जब वो कुछ इस तरह से डॉट्स बनाते हैं तो वो एक जगह पॉइंट आउट करके वो मार्क करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो पेंसिल होल्ड करने की ताकत होती है वो बढ़ती है और मूवमेंट कंट्रोल होता है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट बना देंगे और बच्चे को बोलेंगे इस तरह से डॉट्स करने के लिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप एक राउंड सर्कल बना दो, इस तरह से आप फ्लावर बना दो और बच्चों को बोलो इसके अंदर कुछ इस तरह से डॉट्स करने के लिए। तो ये भी आप कुछ इस तरह से बच्चों के साथ बोर्ड पे कर सकते हैं, कॉपी पे कर सकते हैं, पेंसिल पे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे बोलते हैं डॉट्स। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है सर्कल। अब आप सोचते होंगे सर्कल तो बच्चे यूं ही बना लेते हैं, आप उन्हें जब भी कुछ बोलते हैं वो कुछ इस तरह से सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल ठीक है, लेकिन ये फ्री हैंड मूवमेंट है। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बच्चे को आपको कुछ इस तरह से सर्कल बनाना सिखाना है, एंड टू एंड ऐड करना। ये एक टेक्निक होता है, बच्चा यहाँ पे पेंसिल कंट्रोल करना सीखता है। तो आप उन्हें सर्कल बनाना सिखाइए, लेकिन उन्हें अब एंड टू एंड ऐड करना सिखाइए कुछ इस तरह से। या आप ऐसा कर सकते हैं, डॉट्स डॉट्स करके रख दिया और बच्चे को इस पर बोला ट्रेस करने के लिए कि यहाँ से एंड टू एंड ऐड करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहाँ पे बच्चे एंड टू एंड जब ऐड करते हैं तो वो अपनी हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अभी आपने जैसे देखा स्क्रिबल में फ्री हैंड मूवमेंट था, फिर डॉट्स में वो एक जगह कंसंट्रेट करके वो कर रहे थे। थर्ड जब सर्कल करते हैं तो वो एंड टू एंड ऐड करना सीखते हैं। आप उन्हें कुछ इस तरह से एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, मल्टीपल सर्कल, लेकिन हमेशा एंड टू एंड ऐड करना सिखाएं। चौथी जो टेक्निक है वो है इनसाइड आउट। जी हाँ, इनसाइड आउट जो टेक्निक है उसके बारे में आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे। बेसिकली ये टेक्निक यूज़ की जाती है बच्चों को बाउंड्री सिखाने के लिए कि किसी भी लेटर का, किसी भी नंबर का क्या बाउंड्री होता है। इनसाइड आउट टेक्निक जो होती है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कलरिंग में। जी हाँ, बच्चे को जब आप कलरिंग सिखाते हैं,
जब आप उन्हें बोलते हैं मैंगो कलर करने के लिए, तो अभी वो क्या करते हैं, वो पूरा पेज इस तरह से स्क्रिबल करते हैं। तो नहीं, अभी हम उन्हें बाउंड्री सिखाते हैं। हम बताते हैं कि ये इनसाइड है और ये आउटर एरिया है। जैसे मान लीजिए 8 है तो ये इसका इनसाइड एरिया है और ये इसका आउटर एरिया है। तो जब हम उन्हें कलर करने बोलेंगे तो इनसाइड जो एरिया है 8 का, इसे सिर्फ वो कलर करेंगे। ना कि वो पूरे चौक पे बोर्ड पे कुछ इस तरह से स्क्रिबल करेंगे। तो बेसिकली इनसाइड आउट जो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो वहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए जैसे मैंने ये कैट बनाया, बच्चे को जब मैं कलर करने बोलूँगी तो वो पूरा स्क्रिबल करेगा। तो यहाँ हम सिखाते हैं कि आपको कलर करना है, सिर्फ कैट को कलर करना है। कुछ इस तरह से कैट का जो इनसाइड ये पार्ट है उसे कलर करना है, आउटसाइड पार्ट नहीं करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जहाँ हम बच्चे को इनसाइड और आउटसाइड में बाउंड्री का क्या इंपॉर्टेंस है वो बच्चों को बताते हैं। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पैटर्न। जी हाँ, बच्चों को पैटर्न हम सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हम डॉट्स बनाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं इस पैटर्न को फॉलो करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने, या फिर हम कुछ इस तरह से पैटर्न बनाते हैं और बच्चों को यहाँ हम सिखाते हैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करने। तो जब वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह से पैटर्न बनाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से हम बच्चों को पैटर्न सिखाते हैं। इस तरह से आपने भी बच्चों के वर्कबुक में देखा होगा, डॉट्स और दिए होंगे और बच्चों को बोला गया होगा उन्हें ऐड करने के लिए। तो ये पैटर्न सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे फोकस होकर एक डॉट से दूसरे डॉट को ज्वाइन करते हैं और एक वो पैटर्न बनाते हैं। तो ये कुल 5 तरीके हैं जिसके हेल्प से बच्चों को हम राइटिंग से पहले कुछ टेक्निक सिखाते हैं। सबसे पहला हो गया स्क्रिबल, जिसमें बच्चों को फ्री हैंड मूवमेंट सिखाते हैं। दूसरा आपका हो गया डॉट्स, जिसमें बच्चों को आप इस तरह से कुछ डॉट्स करके पेन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। तीसरा हो गया आपका सर्कल, जहाँ एंड टू एंड बच्चों को हम सर्कल ऐड करके जॉइंट्स करना सिखाते हैं। चौथा हो गया इनसाइड आउट, जो कि कलरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बच्चों को हम बाउंड्री सिखाते हैं कि ये इनसाइड एरिया है, ये आउटसाइड एरिया है। और पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को यहाँ हम पैटर्न सिखाते हैं। तो ये कुल 5 तरीके हैं जिसके हेल्प से आप बच्चों को राइटिंग से पहले कुछ टेक्निक सिखा सकते हैं। जैसे पेंसिल वो होल्ड करना, पेन होल्ड करना सीखेंगे, ताकि आगे चल के जब वो प्रॉपर राइटिंग करेंगे तो उनके हाथ में दर्द नहीं होगा, उनकी हाथें मजबूत रहेंगी और वो आसानी से लिखना सीख सकेंगे। ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मेरा चैनल पहली बार देख रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ अगर पूछना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राइटिंग पे इसके बाद भी मैं बहुत सारी सीरीज़ लाऊंगी, ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं। प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।